Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 6, Exercise 6.6, Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मेजर 3 फिगर बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है बेयरिंग, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप इस एक्सरसाइज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको बेयरिंग की समझ नहीं हो। तो पहले हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बेयरिंग क्या चीज़ है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना बेयरिंग क्या है। बेयरिंग हमारे पास सबसे पहले जो हम समझेंगे वो क्या है कि बेयरिंग हमारे पास इज एन एंगल। बेयरिंग हमारे पास एंगल है, ठीक है। अब कौन सा एंगल है, अब इसको भी समझेंगे कौन सा एंगल है, क्या एंगल है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझनी है। तो बेयरिंग की तो सबसे पहले जो इसमें बेयरिंग वर्ड यूज़ हुआ था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि बेयरिंग क्या है। तो बेयरिंग क्या है, बेयरिंग एंगल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ। अब यहाँ पर देखें आप, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये हमारे पास क्या है साउथ, और ये हमारे पास है वेस्ट। बेयरिंग एंगल है और जो कि स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज। आपको क्लॉक पता है कि क्लॉक की डायरेक्शन, क्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेयरिंग भी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके एंगल्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, नॉर्थ से जो है स्टार्ट होंगे उसके एंगल्स। मीन्स कि जो बेयरिंग है उसका जो नॉर्थ पे एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री 1, यहाँ से टोटल यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। मीन्स के जो सिंपल हमारे पास जो सर्कुलर रीजन के एंगल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन बेयरिंग वाले एंगल्स जो हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं। ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। जब भी बेयरिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, बेयरिंग का वर्ड आएगा तो हमने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि सबसे पहले बेयरिंग क्या है, एंगल है। सेकेंड, उस एंगल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सप्रेस्ड विथ 3 डिजिट। अब ये जो है ये मेन पॉइंट है। हमारे पास जो एंगल्स हैं, जैसे हम एंगल को शो करते हैं, हमारे पास होता है 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, जितने भी है 0 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास सिंपल एंगल्स है। लेकिन जो बेयरिंग एंगल्स हैं उसको हमने 3 डिजिट्स में शो करना है। अब थर्ड डिजिट हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो हमने क्या करना है कि स्टार्ट में 0 लिख देना है। तो 60 डिग्री को हम कैसे शो करेंगे, हम शो करेंगे 0 60 डिग्री। ये बेयरिंग वाले एंगल्स हैं। तो जब हम स्टार्ट में 0 लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये बेयरिंग वाले एंगल्स है जिसको हमने 3 डिजिट्स में शो किया है। 75 डिग्री 0, 75 डिग्री, 65 डिग्री, इन जितने भी एंगल्स होंगे बेयरिंग वाले एंगल्स, उसके स्टार्ट में हमने 0 लगाना है क्योंकि हमने 3 डिजिट्स को पूरा करना है। ये बेयरिंग के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वी कैन राइट बेयरिंग ऑफ 0 60 डिग्री एज नॉर्थ 60 डिग्री टू ईस्ट। यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक फिगर है, यहाँ पर देखें ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है। अब यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या है, ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को हम कैसे शो करेंगे, इसको हम 0 to 60 डिग्री, तो 0 60 डिग्री लिखेंगे। लेकिन 0 60 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्थ 60 डिग्री टू ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेयरिंग वाले एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, जो पॉइंट है एग्जैक्ट नॉर्थ हैज अ बेयरिंग ऑफ 0 डिग्री। जैसे मैंने आपको कहा है कि नॉर्थ से एंगल स्टार्ट होता है, तो नॉर्थ पे जो है बेयरिंग एंगल कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। नॉर्थ पे बेयरिंग एंगल जो है वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। अब बेयरिंग एंगल यूज कहाँ होते हैं, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये हम कहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेयरिंग एंगल्स कहाँ पर यूज होते हैं। यहाँ पर देखें सेलर्स एंड पायलट्स। सेलर्स जो पानी में होते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे एयरफोर्स वाले हो गए, पायलट्स हो गए, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना, पता लगाना कि हम कहाँ पर हैं। दे आर ट्रैवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट प्लेस टू अनदर। मीन्स जैसे अगर हम यहाँ ज़मीन पे हैं, हम एक जगह पर होते हैं और दूसरी जगह का पॉइंट पता लगाते हैं, तो हम इजीली बता देते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी पॉइंट देख के बता देते हैं कि हम यहाँ पर हैं। बट पानी के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि हम यहाँ पर हैं, हमने कहाँ जाना है, आप कहाँ पर हैं। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बेयरिंग एंगल्स, ये बेयरिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें
इससे पता चल जाता है कि हम कौन से पॉइंट पर हैं, कौन से एंगल पर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बियरिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। Exercise 6.6 question number 1 measure 3 figure bearing 1 2 and 3 3 figures given है। इसका हमने bearing मीन एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ B का एंगल हमने फाइंड आउट करना है, B का एंगल फाइंड आउट करना है, B का एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम A से हमने B का एंगल फाइंड आउट करना है, A से हमने B का एंगल फाइंड आउट करना है और A से हमने B का एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है जिसको क्या कहते हैं, जिसको आम वर्ड में जो बच्चे यूज़ करते हैं क्लास में कि डी। ये देखिए इसकी शेप जो है वो डी की तरह है और वैसे इसका अपना जो नाम है वो क्या है, प्रोटेक्टर। इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, बियरिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम ए। यहाँ पर देखें ये जो यूज़ हुआ है कि फ्रॉम ए, तो ए से हमने जो है बी का एंगल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमने अपने बियरिंग की पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं और उसके बाद हमने बियरिंग के एंगल्स फाइंड आउट करना है। बियरिंग क्या है, बियरिंग एंगल है। सेकंड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने ए पर रखना है। अब यहाँ पर देखें ये जो प्रोटेक्टर है इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है, ये देखें ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक पॉइंट पे टचिंग पॉइंट है, तो वो पॉइंट ये है, ये हमारा सेंटर है। हमने इसको यहाँ पर रखना है, ये ए पर, ठीक है, ए पर रखना है ऐसे। यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो हमारे पास बियरिंग पॉइंट कहाँ पर आता है, यहाँ पर देखें ये आपका ऐसे एग्जैक्ट ये आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो बी की लाइन आपको नजर आ रही होगी ये कहाँ पर आई है, ये देखें यहाँ पर, ये अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है 50 और 60 के बीच में। अब इसमें हमारे पास दो नंबर्स यूज हो रहे हैं, एक हमारे पास ये ऊपर छोटे वाले नंबर्स हैं, नीचे हमारे पास बड़े वाले नंबर्स हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें कौन से नंबर्स यूज करेंगे। तो बियरिंग का जो पॉइंट है वो क्या है कि स्टार्ट होता है नॉर्थ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये 0 है, 0 10 20 30 40 50 60। अब ये जो बी आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, 50 और 60 के बीच में आ रहा है। इट्स मीन ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास है 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है, बियरिंग एंगल जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 55 डिग्री। लेकिन बियरिंग में कहा था कि इसको हमने 3 डिजिट्स में शो करना है, ये तो 2 डिजिट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0। तो ये हमारे पास 0 55 डिग्री। अब ये किसको शो करता है, ये बियरिंग वाले एंगल को शो करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, इस शेप में दिया है, हमें क्या कहा है कि ए से स्टार्ट करना है और बी का एंगल आपने फाइंड आउट करना है, बियरिंग फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आता है। इसको फाइंड आउट करने का मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये स्केल की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक्सटेंड हो गया है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कितने एंगल्स होते हैं, ये आप पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दे देती हूँ। ये हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 0 और 180, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 का एंगल होता है, और जब उसको हम हाफ करते हैं तो 180 को जब हाफ करते हैं तो 90 हमारे पास यहाँ आता है और 90 हमारे पास यहाँ आता है। इस स्ट्रेट लाइन को हमेशा, स्ट्रेट लाइन जो होती है ये हमेशा 90 के एंगल को शो करती है। तो जहाँ पर भी आपको ये लाइन अगर आप देखें तो ये भी 180 है और ये भी 180 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 360 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये एंगल जो है हमारे पास कितना है, ये 180 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 180, लेकिन हमने तो बी का फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर रखेंगे और इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने इसको इसके साथ प्लस कर देना है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास
ये हमारे पास जो बेयरिंग वाला एंगल है ये हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो 180 हो गया। अब हमने ये वाली जगह फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसका पॉइंट है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये जो इसका टचिंग पॉइंट है ये हम यहाँ पर रख देते हैं कि इसमें आपकी मिस्टेक ना हो। इस पॉइंट ये पॉइंट आपका एग्जैक्ट ए पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, 60 और 70 के बीच में है। इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास 65 है। 60 और 70 के बीच में जो आ रही है लाइन, ये बिल्कुल रेड पे आ रही है, तो ये क्या है 65 डिग्री। मीन्स कि ये हमारे पास कितना है 65 डिग्री और ये हमारे पास कितना है 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्लस कर देना है। तो प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 65। 180 के साथ 65 प्लस करिए 5 आ गया और ये हमारे पास हो जाएगा 14, 1 कैरी और ये हो जाएगा 245 डिग्री। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास ये पूरा एंगल कितना आया है, ये पूरा एंगल हमारे पास आया है 245 डिग्री। ये देखें 245 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एंगल क्या है, बेयरिंग एंगल हमारे पास क्या है 245 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। हम पहले सेम इसी मेथड से कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड करवा देती हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम इसी लाइन को, बियरिंग एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ए पे रखकर बी का एंगल फाइंड आउट करना है। मीन्स कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सेम पिछली फिगर की तरह इसको एक्सटेंड कर लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 180, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक कितना है 180। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। ये फर्स्ट जो मेथड अभी हमने किया है हम उसके मुताबिक करें, फिर मैं आपको दूसरा मेथड करवाऊंगी। दोनों एट ए टाइम करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास लाइन कितनी आ रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है ना, तो यहाँ से जो है ये 180 हो गया। अब 180 के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ऊपर वाले नंबर्स, क्योंकि ये यहाँ से 0 से स्टार्ट है तो ये यहाँ पर आपका आ रहा है 130। हमारे पास क्या आ रहा है 130 और साथ में थोड़ा सा आपका एग्जैक्ट इस पे रखेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 135 आ रहा है। कितना आ रहा है 135, 134, 130 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 135 डिग्री और हमारे पास कितना है ये वाला, यहाँ तक कितना है, स्ट्रेट लाइन तक कितना था, ये हमारे पास 180 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 135 है। तो 135 के साथ 180 को प्लस करें, ये 5, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी और ये हमारे पास आ जाएगा 315। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हमारे पास कितना आ गया है, ये हमारे पास बियरिंग एंगल कितना है, ये है 315 डिग्री, ठीक है। ये बियरिंग एंगल है, बी का जो बियरिंग एंगल है वो कितना है 315। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि जो हमारे पास पूरा सर्कुलर रीजन होता है, पूरे सर्कल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं 360 डिग्री। इस तरह टोटल कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास 360 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं 360। हमने क्या करना है, हमने इसको फाइंड आउट करना है और 360 में से माइनस कर लेंगे। 360 डिग्री माइनस इस एंगल को माइनस कर लेते हैं, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इस साइड से देखें एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये एंगल आता है 40 और 50 के बीच में 45। तो 360 में से 45 माइनस करें तो यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करें 5, यहाँ क्या रह गया 5 में से 4 माइनस करें 1 और 3 हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया 315 डिग्री। तो अगर आप फर्स्ट मेथड से करें सेम उसी मेथड से, या आप इस सेकंड मेथड को यूज़ करें, एंगल जो है वो आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड। यहाँ पर देखें इसके सामने ही ये फिगर बनी हुई है जिसमें स्कूल ए और स्कूल बी को मार्क किया हुआ है।
फाइंड द बियरिंग ऑफ स्कूल ए। बियरिंग का मतलब क्या है? एंगल। हमने क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है स्कूल ए का, ठीक है। फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी से हमने स्कूल ए का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम बी को ए से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ताकि हम इजीली एंगल को फाइंड आउट कर सकें। इसको हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए हमने बी से ए का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बियरिंग जो एंगल है, बियरिंग वाला एंगल, वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं। तो हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा उस पे जो है 180 एंगल होता है। तो इसको हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ नॉर्थ से हमने एंगल को स्टार्ट किया, यहाँ तक एंगल कितना आया है? यहाँ तक एंगल आया है 180, ठीक। अब हमने यहाँ से जो है यहाँ तक एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी। इसको हमने ऐसे रखना है, जो इसका सेंटर है ना, ये देखें यहाँ पर, ये जो सेंटर है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन जहाँ पर क्रॉस करती है वो इसका सेंटर होता है। हमने इसको इस पे रख देना है, और ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे होनी चाहिए, और ये वाली लाइन जो है वो एग्जैक्ट इस पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा एंगल शो करता है? तो ये एंगल शो करता है 70 का। अब यहाँ पर हमने 110 यूज़ नहीं करना, दो एंगल्स आ रहे हैं ना, इसके नीचे 110 लिखा हुआ है, ऊपर 70। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर देखें 0 से, हम यहाँ 0, यहाँ तक तो 180 काउंट हो गया है। अब हमने 0 से काउंट करना है। तो यहाँ 0 से अब देखें, यहाँ पर आए तो ये आता है 70। तो ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक एंगल 70 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 180 को हमने प्लस करना है किसके साथ? 70 के साथ। तो ये किसकी इक्वल आता है? यहाँ पर आप इसको प्लस करके देखें कि 180, यहाँ पर देखें 180 और 70, 0 7 7 14 15, और ये हो जाएगा 250। तो यहाँ से यहाँ तक स्कूल ए का एंगल क्या है स्कूल बी से? वो है 250 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास स्कूल ए का एंगल है फ्रॉम स्कूल बी से। स्कूल बी से जो हमने एंगल फाइंड आउट किया है ए का बियरिंग एंगल, वो है 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 2 बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। दो बोर्ड्स हैं हमारे पास ए एंड बी, जिनके बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अपार्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे कि गिवन में हमारे पास क्या है। डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड ए एंड बोर्ड बी हमारे पास है 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, हमारे पास है एंड द बियरिंग ऑफ बोर्ड बी। बियरिंग का मतलब है एंगल। बोर्ड बी का जो एंगल है फ्रॉम बोर्ड ए से जो बोर्ड बी का एंगल बन रहा है वो कितना है? 250। तो ये गिवन है। बियरिंग एंगल हमारे पास बोर्ड बी का जो बियरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए एंगल है, ये पूरा हमने लिखना है, वो कितना है? 250 डिग्री। अब हमने आगे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर लिखें ड्रॉ डायग्राम। हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोर्ड्स। हमने दोनों बोर्ड्स की रिलेटिव जो पोजीशन है वो हमने बतानी है डायग्राम थ्रू डायग्राम। देन फाइंड द बियरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी, और हमने बोर्ड ए का बियरिंग मीन्स के एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम बोर्ड बी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड पे आ जाते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है ड्रॉ डायग्राम। हमने इसका जो गिवन है वो डायग्राम ड्रॉ करना है। और सेकेंडली फाइंड द बियरिंग ऑफ बोर्ड ए का एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम बोर्ड बी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो है एंगल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड ए एंड बोर्ड बी है। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इस पॉइंट से पता चल रहा है वो क्या है? बियरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए। इसका मतलब है कि हमारे पास बोर्ड ए गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोर्ड ए ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? बोर्ड ए। अब बियरिंग एंगल के लिए हमारे पास नॉर्थ हमने मस्ट ड्रॉ करना है। नॉर्थ मीन के स्ट्रेट लाइन हमने मस्ट ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास हो गई स्ट्रेट लाइन, और ये
ये हो गया हमारा नॉर्थ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 250 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब 250 डिग्री का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस लाइन को जो यहाँ से एंगल है इसको हमने आगे एक्सटेंड कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर देखें ये स्ट्रेट हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है 180 डिग्री। अब 180 से आगे 180 में हम कितना ऐड करें, यहाँ पर आप देखें 180 में हम कितना ऐड करें कि ये बन जाए 250। तो 250 में से आप 180 माइनस करें तो ये आता है हमारे पास 70 डिग्री। इट्स मीन इस पॉइंट से हमने क्या करना है, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर इस सेंटर को हमने इस पॉइंट पे रखना है। ये स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी आपका एंगल ठीक आएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्मॉल एंगल्स भी हैं, बड़े एंगल्स भी हैं। हमने ये बड़े एंगल्स नहीं यूज़ करने, हमने ये स्मॉल एंगल यूज़ करना है क्योंकि ऑलरेडी हम 180 ले चुके हैं। तो यहाँ 180 के बाद इस स्ट्रेट लाइन के बाद आप देखें यहाँ पर हम 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 70, यहाँ पर 70। तो 70 पर हमने क्या करना है, डॉट लगा देना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स ए एंड बी कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर का तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम स्केल लिख लेते हैं। स्केल क्या होगा हमारे पास के 1 किलोमीटर हमारे पास कितने की इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के। तो 5 किलोमीटर कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस वाली लाइन, जो बोट बी की लाइन ड्रॉ करनी है वो हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर देखें आपको ये सेंटीमीटर्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इंचेस, हमने सेंटीमीटर्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम 5 पे रखेंगे और यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट वही आ रहा है जो प्रोटेक्टर से हमने निशान लगाया था। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये ज्वाइनिंग लाइन आपकी ठीक होनी चाहिए। ये हो गया हमारा बोट बी। ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने स्केल लिख लिया है। अब ये एंगल हमारे पास टोटल कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 70 है, और ये टोटल कितना आया है, ये हमारे पास आया है 250 डिग्री। अब ये फर्स्ट का तो डायग्राम ड्रॉ हो गया है। अब हमने सेकंड बताना है कि फाइंड द बियरिंग ऑफ बोट ए। हमने बोट ए का एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम बोट बी। बोट बी से हमने बोट ए का एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बियरिंग एंगल के लिए हमारे पास नॉर्थ होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसके ऊपर आ रहा है, आप बेशक बिल्कुल साफ पेज पे ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया नॉर्थ। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगी कि जब भी हमारे पास, यहाँ पर इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, किसी भी शेप में, चाहे वो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, और कोई भी लाइन ऐसे गुजरे, इन 2 पैरेलल लाइंस को टच करके गुजरे, और यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं इसके ऑपोजिट, ये देखें ये लाइन, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को कौन से एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये देखें ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले। यहाँ पर देखें ये वाले जो हैं इसके इक्वल होंगे, ये इस क्रॉस में इक्वल होंगे और ये इस फॉर्म में इक्वल होंगे। चाहे वो इस फॉर्म में पैरेलल लाइंस हो, चाहे वो आपके पास इस फॉर्म में पैरेलल लाइंस हो, तो इसका एंगल इसके इक्वल होगा और इसका एंगल इसके इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये पूरा तो 250 है, लेकिन हम तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये लाइन आ रही है, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करें, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 70 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो बियरिंग एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लिखना है बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी
इज, ठीक है, यहाँ पर कितना है 70 डिग्री। यहाँ पर आपने इस आंसर को मस्ट मेंशन करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए, बी एंड सी। हमारे पास गिवन क्या है, 3 शिप्स हैं एज आर सच दैट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने अपने सबसे पहले इसमें गिवन लिखना है। फर्स्ट लाइन में जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, 3 शिप्स गिवन है। 3 शिप्स ए, बी एंड सी आर गिवन और बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से जो बियरिंग एंगल बनता है बी का वो 45 डिग्री है। ये फर्स्ट लाइन में जो गिवन है हमने वो लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, एंड शिप बी एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है कि जो शिप सी है वो ए के ईस्ट में है। ठीक है, तो ये भी गिवन पॉइंट है, ये भी हमने लिखना है कि शिप सी जो है इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में है। फिर उसके बाद क्या गिवन है, फिर उसके बाद है इफ़ बियरिंग ऑफ सी, अगर सी के जो एंगल है फ्रॉम बी से जो बनता है वो क्या है 180 डिग्री है, ये बात भी गिवन है। एंड ए बी इज़ 10 किलोमीटर और ये भी गिवन है। तो बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी जो है वो कितना है 180 है, ये हमने गिवन में लिखा। और मेजरमेंट ऑफ ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 किलोमीटर, ये भी हमने अपने गिवन पॉइंट में लिखना है। फिर उसके बाद क्या कहा है हमें कि व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, हमने बियरिंग ऑफ ए फाइंड आउट करना है सी से। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड है, व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। शिप ए और शिप सी के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी। अब आते हैं अपने गिवन और रिक्वायर्ड को यूज़ करते हुए हमने अपना फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमारे पास 3 शिप्स गिवन है, तो 3 शिप्स हम ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने सेकेंड पॉइंट पे ड्रॉ करना है। सेकेंड पॉइंट को चेक करना है कि हमारे पास ए जो है या बी जो है वो कहाँ पर होगा, शिप ए बी कहाँ पर होगा, क्योंकि 3 शिप्स गिवन है और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये गिवन पॉइंट है। बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से जो बी का एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, तो इसलिए सबसे पहले हमने शिप ए ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है शिप ए यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है शिप ए है, ये इसको मैंने ए का नेम दे दिया है पॉइंट ए। अब यहाँ से बियरिंग बनेगा, तो यहाँ से जब बियरिंग ऑफ बी बनेगा उसके लिए हमारे पास नॉर्थ का होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बियरिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से बनता है। अब बियरिंग ऑफ बी कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। यहाँ पर देखें ये सेंटर है, ये यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को टच करते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, सेंट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट को एग्जैक्ट हम इस पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर होगी। 0 से स्टार्ट होगा, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में आता है 45। यहाँ पर हमने जस्ट एक डॉट लगाना है अपने डायरेक्शन के लिए। फिर हमने चेक करना है कि और हमारे पास क्या है, गिवन है ये शिप बी है, बट शिप बी कितने डिस्टेंस पर है ए बी से, बी जो है वो ए से कितने डिस्टेंस पर है वो हमने अपने गिवन में चेक करेंगे, फिर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट पर जो है वो शिप सी है। यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये हमारे पास जो है ईस्ट होता है, ये हमारे पास साउथ होता है और ये वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ के ईस्ट में पॉइंट ए के ईस्ट में, ठीक है, तो ईस्ट यहाँ पर आता है, डायरेक्शन इस साइड पर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, शिप सी को ड्रॉ करना है, बट शिप सी हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है, एग्जैक्ट शिप सी कहाँ पर है, इसलिए हम सिर्फ ईस्ट साइड पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अब इस शिप सी जो है वो इसी ईस्ट पर कहीं पर होगा, वो हमें बाद में फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से जो है वो सी का जो एंगल बनता है, शिप सी का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री है, लेकिन पहले तो हमें बी पर मालूम करना है कि बी एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, वो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ ए बी, वो है 10 किलोमीटर। अब ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, वो कितना है 10 किलोमीटर। हम 1 किलोमीटर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत लेंथी डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम उसके लिए क्या लेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल कितना लेंगे कि लेट्स सपोज 2 किलोमीटर कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर के, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 किलोमीटर कितना होगा, तो 1 को भी हमने क्या करना है
5 से मल्टीप्लाई करना है, 1/5 इज़ 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 10 किलोमीटर, बट हम यूज़ करेंगे, जब ड्रॉ करेंगे वो 10 सेंटीमीटर्स में ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और 5 सेंटीमीटर हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आया है, एग्जैक्ट हमने डॉट से ही डॉट को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये है हमारे पास शेप बी। अब जो हमारे पास ये जो पॉइंट है, बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से ड्रॉ करना है। तो बी से जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो बियरिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ से ड्रॉ होती है, इसलिए यहाँ पर हमने नॉर्थ को मस्ट ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ, और यहाँ से अब हमने ड्रॉ करना है एंगल 180 एंगल सी, एंगल सी 180। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये देखें, ये हमारे पास नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये 90 होता है, ईस्ट से आप साउथ की तरफ आते हैं ये 90 होता है, तो 90 + 90 क्या बनता है, 180। इट्स मीन कि स्ट्रेट लाइन किसको शो करता है, 180 को शो करता है। इसके बाद भी हम प्रोटेक्टर से चेक करते हैं, अपने सेंटर को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर देखें आप एग्जैक्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब जाते जाएं तो यहाँ पर देखिए 180 आपका आता है एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट लगा दिया है और अब इस डॉट को हमने इस स्ट्रेट लाइन को इससे ज्वाइन कर देना है, बट डॉट से नहीं, हमने इस जो ईस्ट वाली लाइन है हमने इससे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर ये जो ईस्ट की लाइन को कट कर रहा है ये हमारे पास शिप सी है, ठीक है। शिप सी इस यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास शिप सी की जो है डायरेक्शन आ गई है। अब हमने क्या करना है, साथ साथ मेंशन करना है, यहाँ पर जो बियरिंग ऑफ सी का एंगल था वो कितना था, वो है 180 जो अभी हमने ड्रॉ किया है। ए बी का डिस्टेंस कितना था, वो है 10 किलोमीटर, और जो बेयरिंग ऑफ बी है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। ये हमने साथ साथ ड्रॉ करना है क्योंकि फिर हम लोग जो है साथ साथ कंफ्यूज होते जाएंगे। ये था हमारा सारा गिवन, हमने अपने गिवन से ये सारा फिगर ड्रॉ किया है। अब आते हैं अपने रिक्वायर्ड पे। रिक्वायर्ड है व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ठीक है। यहाँ पर आता है फ्रॉम सी, सी से हमने ए का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें, इसी फिगर को फिर ले लेते हैं। यहाँ पर देखें 90 ईस्ट तक, फिर 90 से ईस्ट से साउथ तक 90, तो ये 90, फिर साउथ से वेस्ट तक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आई है ऐसे, तो यहाँ पर ये 90 90 90 90 कितने हो गए, ये आता है हमारे पास 270। इसके बाद भी हम चेक कर लेते हैं बियरिंग स्ट्रेट लाइन हमारे पास किसको शो करती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है 180। इट्स मीन यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, और 180 में फिर हम जो है 90 को प्लस करते हैं, ये 90 ही आपके पास आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखें, ये यहाँ 180 हो गया और ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है एग्जैक्ट 90, ठीक है। तो 180 + 90 ये हमारे पास कितना आ गया है, 270। इसका मतलब क्या है कि बियरिंग ऑफ ए हमारे पास क्या है, वो हमारे बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी हमारे पास कितना है, 270 डिग्री। तो फर्स्ट का ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी हेडिंग देंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है शिप ए और शिप सी का। शिप ए और शिप सी का डिस्टेंस कहाँ पर बनता है, यहाँ पर देखें, ये ए है और ये सी है, ठीक है। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फिगर को ज़रा गौर से देखें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, बट ट्राइंगल कौन सा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है कि ये देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये किसको शो करती है, 90 के एंगल को शो करती है। यहाँ पर भी 90 एंगल है, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो ये हमारे पास एंगल सी जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री का एंगल शो कर रही है। अगर एंगल सी 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एंगल सी जिस पर बना है, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कौन सी लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। और उसके बाद
यहाँ पर देखें, अब हमने ए और सी को फाइंड आउट करना है। ए और सी इस ट्राइंगल में किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बेस को, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है बेस इन ट्राइंगल ए सी बी, जिस पे 90 का एंगल होता है, जिसको हम एज अ सेंटर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है? सी है। इसलिए हमारे पास हमने जो यूज़ करना है वो हमारे पास है एंगल ए, ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसको? इन ट्राइंगल ए सी बी। अब यहाँ पर हमारे पास है बेस। बेस हमारे पास क्या है? बेस जिसको हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास ए सी है, और इसको हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और इसके पास जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी, ठीक है। यहाँ फिगर को साथ साथ देखते जाएं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए बी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी, जो कि हमारे पास है 10 किलोमीटर। अब एंगल, अब यहाँ पर हमारे पास एंगल को शो करेंगे, लेकिन एंगल से पहले हमने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना है? बेस हमने फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बी, बेस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है बी, बी से क्या बनता है हमारे पास? ब्राउन, और एच से क्या बनता है? हेयर। वही जो ट्रिक हमने स्टार्ट में ही इस यूनिट के 4.4 और 5 में हमने किया था कि बी से बेस और हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर। तो करली ब्राउन हेयर कॉस को शो करता है, तो हमने क्या यूज़ करना है? इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉस थीटा। थीटा क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर देखें, यहाँ इस ट्राइंगल में ये एंगल गिवन है, ये दो एंगल नहीं है, तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन सा एंगल है? अब यहाँ पर देखें, ये जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। अगर आपके पास इसको हम हाफ करें, ये 45 है, क्योंकि हमें ये हाफ पता है, मालूम है, और ये हाफ नहीं मालूम, तो 90 में से आप 45 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये वाला जो एंगल कितना है वो हमारे पास है 45 डिग्री। 45 प्लस 45 हमारे पास बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम थीटा क्या यूज़ करेंगे? थीटा हम यूज़ करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 45। बेस हमारे पास ए सी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी। cos 45 हमारे पास क्या वैल्यू है cos 45 की? ये है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू है 0.7071। कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करें। ए सी हम फाइंड आउट करें, ए बी हमारे पास है 10। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्रॉस में। 0.7071 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ए सी एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 7.07 इज इक्वल टू ए सी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू 7.07, और कौन सा यूनिट यूज़ हुआ है? किलोमीटर का, इसलिए ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही होगा। ये क्या था? ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी। हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। हमारे पास है ए सी, जो कि हमारे पास आया है 7.07 किलोमीटर, ठीक है। 3 शिप्स गिवन थे, तीनों शिप्स, 2 शिप्स के हमारे पास बियरिंग गिवन थी, और हमारे पास एक डिस्टेंस गिवन था। बाकी हमने एक डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, और साथ में हमने शिप ए का जो है बियरिंग फाइंड आउट की है सी से, ठीक है। तो इस फिगर को गौर से समझें, हमेशा गिवन से फिगर ड्रॉ करें, जो फाइंड आउट करना हो उसको शो करें, और फिर अपने क्वेश्चन को उसके मुताबिक सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q एट बियरिंग ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? एंगल Q जो है उसकी बियरिंग गिवन है, और वो एंगल कौन सा है? 50 डिग्री बियरिंग ऑफ एंगल Q फ्रॉम पॉइंट P, क्योंकि बाबर आजम पॉइंट P पे खड़े होके वो पॉइंट Q की तरफ वॉक कर रहे हैं। कौन से एंगल पे? बियरिंग मीन एंगल 50 डिग्री पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन क्या है कि बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P जो है वो कितना है? 50 डिग्री है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? फॉर 3 किलोमीटर, मींस कि हमारे पास P और Q का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वो कितना है? 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ PQ वो है 3 किलोमीटर। ये हमने अपने क्वेश्चन से गिवन निकालना है और फिर रिक्वायर्ड निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
कि हमारे पास देन ही वॉकड, उसके बाद 3 किलोमीटर डिस्टेंस करने के बाद देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू से टू पॉइंट आर, पॉइंट क्यू से वो पॉइंट आर की तरफ जो है वॉक करता है एट अ बियरिंग ऑफ 140 डिग्री। अब इसमें हमारे पास बियरिंग किसका गिवन है, आर का, बियरिंग ऑफ पॉइंट आर, बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट क्यू। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट क्यू कितना है 140 डिग्री। ये गिवन लिखेंगे, उसके मुताबिक फिर हमने अपना जो है फिगर ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 5 किलोमीटर, P और R का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है 5 किलोमीटर है। अब दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ QR, और सेकंड हमने आल्सो फाइंड द बियरिंग ऑफ R फ्रॉम P। बियरिंग मीन एंगल ऑफ R फ्रॉम पॉइंट P, और P से जो एंगल बनेगा R का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन को देख के हमने क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो सबसे पहले हम पॉइंट P को जो है वो ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है। तो जिस बेयरिंग एंगल के लिए आपके पास नॉर्थ मस्ट होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम एक लेंगे, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये पॉइंट P है। बाबर आजम यहाँ से वॉक कर रहा है किसकी तरफ, Q की तरफ। तो Q यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ, लेकिन यहाँ पर कहा है कि बेयरिंग एंगल कौन सा बन रहा है Q का, वो है 50 डिग्री। तो हमने क्या लेना है, हमने लेना है ये प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को कहाँ पर रखेंगे, इसका जो ये सेंटर है, ये वाला सेंटर, इसको हमने कहाँ पर रखना है, इसको हमने इस डॉट पर रखना है, और स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ देखें 0, 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक डॉट लगा देना है। अब ये बाबर आजम जो है वो पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, लेकिन हमने इसको अभी ज्वाइन नहीं करना, हमने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि इसका डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। अब ये पॉइंट कितना है, ये तो ज़्यादा होगा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्केल लिखना है, ठीक है। स्केल क्या है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये C है, और 3 किलोमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, क्योंकि किलोमीटर को हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर। अब 3 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 से लेकर इस एंगल को आपने ख़राब नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखें एंगल हमें डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस 5 आ रहा है, हमने कितना लेना है, हमने 3 लेना है। हमने सेम इसी डायरेक्शन में अपने स्केल को रखना है, और यहाँ 3 पर, यहाँ देखें इस पॉइंट को इस पे रखना है, और ये इस पे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर, यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है। ये हमारा असल में क्या है, पॉइंट Q। इस डिस्टेंस को हम ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने इसको ड्रॉ किया है ये इस पे, और अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया है, ये हमारा हो गया पॉइंट Q। ये एग्जैक्ट इस पे होना चाहिए। ये कितना है हमारा, 3 किलोमीटर, और यहाँ इसका जो बियरिंग एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास है 50 डिग्री। ये हमने बियरिंग एंगल 3 डिजिट्स में होता है, इसलिए हमने 050 लिखना है, और इसके ऊपर डिग्री। ये दो चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम थर्ड पे आते हैं। बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम Q इज़ 140 डिग्री। आर पॉइंट, जो आर का एंगल है, बियरिंग मेन एंगल, वो Q से हमने ड्रॉ करना है 140 डिग्री का। अब Q के लिए हमने क्या करना है, Q से एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमने नॉर्थ को ड्रॉ करना है, क्योंकि नॉर्थ से ही बियरिंग एंगल ड्रॉ होते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ।
अब यहाँ से हमने क्या करना है, 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 140 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमने सेंटर पे रखना है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। ये लाइन आपकी सही होनी चाहिए। और फिर हमने क्या करना है, 10, 20, 30 हमने जाना है 140। 140 कहाँ पर आता है, यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया है। अब इसको हमने ज्वाइन नहीं करना, यहाँ पर हमने सिर्फ डॉट लगाया है क्योंकि ये हमें बेयरिंग का, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि पॉइंट आर यहीं कहीं पर है, इसी लाइन में किसी भी पॉइंट पर है। अब ये भी हमने ड्रॉ कर दिया है, ये भी चीज़ हमने ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 5 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन पी और अब आर कहाँ पर है। अब हमने क्या करना है, हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है, लेकिन 5 किलोमीटर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्केल लेंगे। स्केल क्या होगा हमारे पास कि 1 किलोमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर के, और 5 किलोमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये सेंटीमीटर है और ये 1 है। 5 सेंटीमीटर हम कहाँ लेंगे, तो ये डायरेक्शन को आपने ख़राब नहीं करना है। यहाँ पर देखें ये 6 पे आ रहा है, हमने कहाँ पर लेना है, हमने 5 पर लेना है। तो यहाँ पर हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखें ये आपकी डायरेक्शन ये इतनी ही आएगी, यहाँ पर हमने 5 पे जाना है। तो ये आपका सॉरी ये 0 है, 5 आपका इधर ही आ रहा है। हम इसको दोबारा भी चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन हमारी ख़राब तो नहीं हुई। यहाँ से यहाँ पर देखें 140 आपका 140 इधर आ रहा है, थोड़ा सा हमने इसको इधर कर देना है, ये वाला पॉइंट है आपका। अब इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है हमारा पॉइंट क्या है, आर है। हमारे पास 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर हमारे पास है। अब ये हमारे पास पॉइंट आर हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने आर को ज्वाइन करना है क्यू से, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ डिफरेंट पेन से, कि इसको हमने फाइंड आउट करना है कलर से। क्यू आर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें ये जो पी आर है ये कितना है, ये 5 किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमारे पास जो बेयरिंग वाला एंगल है ये यहाँ तक कितना आया है, ये हमारे पास है 140 डिग्री। क्यों, जो बेयरिंग आर है वो हमारे पास 140 डिग्री है फ्रॉम क्यू से। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को, इसको देखें यहाँ पर हमने, क्योंकि ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल के लिए हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये हमारे पास कितना है, 140। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन 50 की लाइन है। यहाँ पर देखिए जो हमने 50 का एंगल ड्रॉ किया था, ये 50 की लाइन है। 50 की लाइन, अगर यहाँ पर ये 50 है तो हमारे पास ये भी एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री का। क्यों 50 का डिग्री का है, क्योंकि ये वाली लाइन 50 डिग्री के एंगल को शो कर रही है, इसलिए ये भी 50 है। अब यहाँ पर 140 में से तो हमें ये एंगल पता चलेगा अगर इसको हम माइनस करें। 140 में से अगर आप 50 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पूरे एंगल में से हमने इसको निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 90। तो ये अंदर वाला एंगल कितने का है, ये हमारे पास है 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। हमने एंगल जो बेयरिंग आर है, आर का एंगल है फ्रॉम पी से, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। असल में हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके लिए हमने पहले चेक करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल बनता है। इसको चेक किया, 140 में से 50 माइनस किया तो हमारे पास 90 आया। इट्स मीन कि हमारे पास ये वाला जो अंदर एंगल है वो कितने का है, वो 90 डिग्री का है। अब ये ट्राइंगल जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 90 है, जहाँ पर 90 होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस पर 90 का एंगल बनता है वो कौन सी होती है, वो बेस होती है। और ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, परपेंडिकुलर को। तो ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एंगल। सबसे पहले हम एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर साइड को। आप पहले साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस
उसको पहले फाइंड आउट करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल को, ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर है हमारे पास द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। पी से हम जो बेयरिंग एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करें तो हम इस दोनों जो है बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज करेंगे, क्योंकि बेस भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। इसको तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, वो हमारे पास बनता है बेस ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज। ये बनता है हमारे पास कॉस थीटा, थीटा कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, अब कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा तो हमने फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है पी और आर। यहाँ पर आप फिगर पे देखें, यहाँ पर हमने लिखा भी है साथ साथ, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब cos थीटा एज इट इज आएगा, क्योंकि थीटा हमने फाइंड आउट करना है। बेस हमारे पास 3 किलोमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। थीटा को फाइंड आउट करेंगे, थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे और ये हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। इसको आप डिवाइड करें और cos इनवर्स फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास कितना, कौन सी वैल्यू आती है, ये हमारे पास आती है, हमारा एंगल आता है 53 डिग्री का। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.6 और कैलकुलेटर की हेल्प से आप cos इनवर्स शिफ्ट cos इनवर्स फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, 53। तो हमारे पास एंगल कितना आया है, एंगल हमारे पास आ गया 53। अब ये एंगल तो हमारे पास ये वाला एंगल आया है। ठीक है, एंगल, ये वाला एंगल कितना आया है, 53 डिग्री का। अब पूरा एंगल अगर हम फाइंड आउट करें, एंगल पी को फाइंड आउट करें तो एंगल पी तो हमारे पास ये पूरा होगा। ये एंगल P जो है इस पूरे को शो करता है, ये पूरा यहाँ से क्या है, ये पूरा एंगल P है। यहाँ पर जो है ये तो हाफ को शो कर रहा है। ठीक है, ये हाफ इस ट्राइंगल के अंदर जो आया है। अब हमने इस पूरे को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने बेयरिंग ऑफ R फाइंड आउट करना है फ्रॉम P से हमने फाइंड आउट करना है। तो एंगल P हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल P हमारे पास है 53 डिग्री प्लस 50। इनको हम प्लस करें तो एंगल P हमारे पास आता है 103 डिग्री। ठीक है, एंगल P हमारे पास कितना है, 103 डिग्री। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। हमने नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ठीक है, हमने इस क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप पॉइंट लिख लें। पॉइंट हमारे पास क्या है, हम किसको फाइंड आउट कर रहे थे, हम फाइंड आउट कर रहे थे बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 103 डिग्री। इस चीज़ को आपने मस्ट मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आप एंगल P, तो एंगल P में हमारे पास ये पूरा एंगल आता है, इसको आपने ज़रूर शो करना है, ये एंगल P है। ठीक है, ये पूरा एंगल P है। यहाँ ट्राइंगल में ये हाफ पार्ट आ रहा था, हमारे पास हाफ गिवन था, हाफ नहीं था, हाफ मिसिंग था। इस हाफ को हमने फाइंड आउट किया, तो दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास पॉइंट P आता है। अब हम आते हैं डिस्टेंस की तरफ। तो डिस्टेंस जब हमारे पास जब भी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल में। अब इससे पता चलता है, इस फिगर को देखें, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ये पी क्यू आर जिस पे एंगल होता है वो हमारे पास सेंटर में होता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है पी क्यू। ठीक है, जो कि कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है पी आर जो कि है 5 और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास देखें बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं गिवन। तो परपेंडिकुलर हम किस से फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 लिखेंगे, यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे। बेस हमारे पास कितना है 3 किलोमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है परपेंडिकुलर। ये बन जाएगा 5 5 25 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस ये बन गया हमारे पास क्यू आर, ठीक है, क्यू आर होल स्क्वायर। 9 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है। जब ये इक्वल के साइन को क्रॉस करके इधर आएगा, पूरी साइड चेंज करेगा, तो इसका जो प्रेजेंट साइन है वो इसके ऑपोजिट साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा क्यू आर होल स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 16 क्यू आर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें एक साइड चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा क्यू आर होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 16 का क्या है 4 4 आर 16 और ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया क्यू आर। यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस लिखना है, कोई साइन नहीं लगाना। ऑनली स्क्वायर रूट ख़त्म होके तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ प्लस साइन यूज़ करना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। और इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू आर हमारे पास कितना है 4 और यहाँ पे यूनिट कौन सा यूज़ हुआ था, किलोमीटर। अब क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ आप फिगर में देखें डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ QR जो हमने रिक्वायर्ड में लिखा था, तो यहाँ पर एंड में हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ Q एंड R, ठीक है, विच इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, रियान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। रियान ने, इसका मतलब क्या है कि रियान ने स्नेक देखा जहाँ पे वो खड़ा है अपने ही नॉर्थ पे, उसने कहा क्या देखा है, स्नेक देखा है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास रियान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है, यही पॉइंट हमारा गिवन है। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान। सारिम जो है वो क्या है, रियान जहाँ पे खड़ा है उसके ईस्ट पे 25 मीटर अवे है सारिम से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखना है कि सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान एंड स्पॉट्स द सेम स्नेक, और उसने वही स्नेक देखा है जो रियान ने देखा है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इफ़ द बियरिंग ऑफ सारिम, सारिम का जो एंगल है फ्रॉम स्नेक, स्नेक से इज़ 122 डिग्री। यहाँ पर हमने लिखना है बियरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो है हमारे पास हाउ फार इज़ रियान फ्रॉम द स्नेक, ठीक है, रियान जो है वो स्नेक से कितना दूर है। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले अपने गिवन को देख के हमने अपना फिगर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इसमें गिवन क्या है, रियान और सारिम। सबसे पहले जो मेन है वो रियान है, क्योंकि रियान जिस लोकेशन में खड़ा है उधर ही स्नेक है, तो सबसे पहले हमने रियान को ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास रियान है, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ, ये हमारे पास हो गया रियान, इसको मैं R से डिनोट कर लेती हूँ, ये हो गया हमारा R। अब यहाँ पर नॉर्थ जहाँ पे वो खड़ा है, ये नॉर्थ पे ही खड़ा है, इट्स मीन कि हमने ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर जो है रियान खड़ा है उसी लोकेशन पे स्नेक है, उसने स्नेक को देखा है, तो स्नेक आपका जो है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके साथ मैं लिख लेती हूँ कि ये क्या है, स्नेक है, ठीक है। और स्नेक को मैं T से डिनोट कर लेती हूँ, यहाँ पर स्नेक को मैंने T से डिनोट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या है जो गिवन है, वो है सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान एंड स्पॉट्स द सेम स्नेक। अब सारिम जो है वो रियान से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है सारिम और रियान के बीच में, 25 मीटर।
अब मीटर भी काफ़ी बड़ी लेंथ है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर रफली कोई डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर उसको स्केल के मुताबिक कर लेते हैं। तो सारिम जो है वो 25 मीटर अवे है, ठीक है, किससे, रेयान से। तो यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट की तरफ, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए यहाँ पर हमने ईस्ट पे लिखना है। अब सारिम जो है 25 मीटर अवे है, तो यहाँ पर 25 मीटर आप कोई भी जो है ले ले, 25 मीटर अवे डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेयरिंग ऑफ सारिम, सारिम का जो एंगल है फ्रॉम स्नेक, स्नेक से, ठीक है, स्नेक से जो सारिम का एंगल है वो है 122 डिग्री। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 122 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि स्नेक से सारिम का एंगल बनेगा कि सारिम की लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पर हमने क्या करना है, एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे, सेंटर के ऊपर सेंटर रखेंगे और 122 हमने देखना है कि 122 हमारा कहाँ पर आता है। यहाँ पर देखें 0, 10, 20 यहाँ से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि बेयरिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है। ये हो जाएगा 120 और उसके बाद हमने 1 और 2 लाइन तक जाना है। तो ये डॉट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस स्नेक और सारिम के डायरेक्शन को हमने ज्वाइन करना है। तो ये हमारा हो जाएगा सारिम जहाँ पर है, यहाँ इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। तो सारिम कहाँ पर है, सारिम हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम लिख लेते हैं सारिम और इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस से, ठीक है, ये सारिम है। अब यहाँ पर जो सारिम का एंगल बना है बेयरिंग वो कितना है, वो है हमारे पास 122 डिग्री, ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखें हाउ फार इज़ रेयान फ्रॉम स्नेक, रेयान जो है स्नेक से, रेयान जो है स्नेक से कितना दूर है। यहाँ पर इट्स मीन कि हमने यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमें कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल किस एंगल को शो करता है, स्ट्रेट एंगल हमारे पास 90 डिग्री के एंगल को भी शो करता है और ये 180 को भी जो शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें आप इसको, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट है। नॉर्थ के सामने साउथ होता है, ठीक है, और ईस्ट के सामने जो है वेस्ट होता है। नॉर्थ से जब आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये 90 होता है और ईस्ट से जब आप साउथ की तरफ आते हैं तो 90 होता है। 90 प्लस 90 क्या बन जाता है, 180। तो स्ट्रेट लाइन 180 को शो करता है और नॉर्थ से जब आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो वो 90 शो करता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये क्या बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब क्या है कि एंगल आर, यहाँ पर जो आर का एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने जस्ट ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सॉरी, रेयान और स्नेक का, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना है, ये है 25 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर। यहाँ पर हम स्केल भी ले सकते हैं, स्केल ये ले सकते हैं कि स्केल फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के है, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 25 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 0 to 5 सेंटीमीटर, ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.5 है, आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो आपका जो डायरेक्शन है वो फिर आपका ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। सारिम आपका यहाँ पर आएगा, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सारिम होगा। सारिम का जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है सारिम, वो यहाँ पर आएगा। आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये सारिम है, बहुत थोड़ा डिस्टेंस है। यहाँ पर स्केल मस्ट लिखें, उसके मुताबिक यहाँ डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो नज़र आ रही है, ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्राइंगल बनना है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आर पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, आर पे 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या करना है, ये जिस पे एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। रेयान और सारिम के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बेस हो गई है, और इसके सामने 90 के सामने जो बड़ी साइड होती है वो हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज हो गया है। अब हमने सिंपल ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हमने इसके एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल टी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास SLO बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो एंगल टी किसके इक्वल होगा, एंगल टी यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा एंगल टी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल टी क्या आएगा, या जो है हमारे पास सारे से स्नेक का एंगल अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो 180 डिग्री की होती है। तो 180 से जब आप 122 माइनस करें तो हमारे पास कितना बनता है, वो हमारे पास बनता है 58 डिग्री। इट्स मीन के हमारे पास ये जो एंगल टी है, अंदर का जो इंटरनल एंगल टी है वो कितना है, वो 58 डिग्री है। अगर हम सारे से स्नेक का एंगल फाइंड आउट करें तो फिर हमारे पास ये पूरा एंगल आएगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल एस, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाय बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमने इस एंगल का होना मस्ट है, ये एंगल हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंगल एस को फाइंड आउट करेंगे। एंगल एस को फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंडिंग एंगल एस, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइंडिंग एंगल एस। एंगल एस क्या है हमारे पास, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, एंगल आर, एंगल टी और एंगल एस। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि एंगल जो है आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल एस। एंगल आर कितना है, 90 डिग्री का, प्लस एंगल टी कितना है, वो है 58 डिग्री का, प्लस एंगल एस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एस को फाइंड आउट करें, उसको उधर शिफ्ट कर लेंगे तो एंगल एस हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 58 डिग्री। एंगल एस हमारे पास आ जाएगा 32 डिग्री। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, एंगल एस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास इस एंगल का होना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, स्नेक और रेयान के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, वो हमारे पास बन जाएगा जो है टेंजेंट थीटा। लेकिन यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन रेयान एंड स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, TRS। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कौन सा लेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा हम कौन सा लेंगे, थीटा हम एस लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बेस वाला एंगल हमेशा लिया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है RT और बेस हमारे पास है वो है RS, ठीक है। टेंजेंट 32 हमारे पास क्या वैल्यू है, टेंजेंट 32 कैलकुलेटर से हमने फाइंड आउट करना है, वो है 0.6248। तो ये लिख लेंगे 0.6248 और RT को हम फाइंड आउट कर रहे हैं और RS हमारे पास क्या है 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.6248 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू RT। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 15.6 इज इक्वल टू RT और RT हमारे पास कितना आया है 15.6 मीटर। मीटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मीटर यूनिट यूज़ हुआ है। अब RT क्या है, RT हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास क्या है, रेयान और स्नेक। तो हमने रिजल्ट में अपना मस्ट लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन या रेयान जो है कितना दूर है स्नेक से, वो हमने दोनों लिखना है, दोनों लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रेयान एंड स्नेक
कितना है वो हमारे पास, वो है हमारे पास R&T विच इज़ इक्वल टू 15.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट बेयरिंग ऑफ 60 डिग्री। इसमें हमारे पास दो बातें गिवन है। एक तो ये कि बिलाल जो है उसने ट्रैवल किया है घर से स्कूल तक, उसका डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, हम ये लिख लेते हैं। और बेयरिंग ऑफ स्कूल, स्कूल का जो एंगल बनता है घर से वो कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने ये 2 पॉइंट्स अपने गिवन में लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है कि बिलाल ट्रैवल होम टू स्कूल, वो हमारे पास 12 किलोमीटर है, और बेयरिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम होम वो कौन सा एंगल बनता है 60 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद मेंशन है कि देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल। उसके बाद जो है वो स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड गया है, और वो एंगल कौन सा बनता है, वो एंगल बनता है 150 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेयरिंग ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो फुटबॉल ग्राउंड गया है, इसलिए फुटबॉल ग्राउंड का एंगल क्या बनता है, वो बनता है 150 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। इसमें डिस्टेंस भी गिवन है, तो स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर। ये भी हम मेंशन कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड फुटबॉल ग्राउंड इज़ 5 किलोमीटर। अब इसके बाद है यहाँ पर आगे है, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड से वो घर गया है बिलाल, तो उसका डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम अपने जो है रिक्वायर्ड में लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फुटबॉल ग्राउंड एंड होम, होम और फुटबॉल ग्राउंड के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ क्या है वो है होम, क्योंकि बिलाल होम से स्कूल गया है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे घर को, होम को ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, वो क्या है, ये हमारे पास होम है, इसको हम लिख लेते हैं होम। ठीक है, होम को डिनोट कर लेते हैं एच से। आप एच से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे भी आप डिनोट करें। अब स्कूल का हमने एंगल ड्रॉ करना है बेयरिंग। तो बेयरिंग हमेशा जो है वो नॉर्थ से ड्रॉ होती है, और बेयरिंग क्या दिया है स्कूल का, फ्रॉम होम, होम से स्कूल का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्थ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पर हम बेयरिंग क्या ड्रॉ करेंगे, वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने सेंटर को इस लाइन के ऊपर रखना है, और 60 पे मेंशन करना है कि 60 कहाँ पर आता है। 60 हमारे पास आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने, ये हमारा स्कूल है, इसको हम मेंशन कर लेंगे स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा स्कूल। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये बिलाल ट्रैवल होम टू स्कूल कितना है 12 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस हमने लेना है। तो 12 किलोमीटर के लिए सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं कि स्केल हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज 2 किलोमीटर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर के। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 और 12, 2 × 6 इज इक्वल टू 1 × 6, 2 6 और 12 किलोमीटर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 0 से 6 सेंटीमीटर, तभी हमारा स्कूल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा स्कूल यहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, हमारे पास स्कूल यहाँ पर है। इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एस, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्कूल, और इसका एंगल क्या है, बेयरिंग ऑफ स्कूल क्या है, वो है हमारे पास 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हमने एंगल मस्ट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेयरिंग ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड का जो एंगल है वो 150 डिग्री है। तो जब हम बेयरिंग ड्रॉ करेंगे उसके लिए नॉर्थ का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, स्कूल से हमने नॉर्थ ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ। अब यहाँ से हम बेयरिंग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे कौन सा एंगल, 150 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि बेयरिंग ऑफ फुटबॉल जो है वो हमारे पास 150 है। तो 150 हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिए 150, 30 के नीचे ऊपर जो है हमारे पास एग्जैक्ट 150 आता है। यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया है। अभी इसको हमने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस भी गिवन है, जो कि क्वेश्चन में है। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड फुटबॉल ग्राउंड इज़ 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को तो हम शो नहीं कर सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी हमने स्केल लेना है।
स्केल क्या लेंगे कि लेट सपोज 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 किलोमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से 1 ज़्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पर हम 1 ज़्यादा करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने हाफ ज़्यादा करना है, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। 2 किलोमीटर 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल होगा, तो 5 किसके इक्वल होगा 2.5 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस लेना है। डायरेक्शन हमारी यही होगी बट हम यहाँ पर 2.5 लेंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन हमारी यही होगी बट हम लेंगे 2.5। ये हो गया 2 और उसके ऊपर हमने 5 लेना है और इसको हमने क्या करना है ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, और इसको मैं मेंशन कर लेती हूँ F से, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट F। आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन फुटबॉल ग्राउंड एंड होम। ये होम है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ और इसको मैं डिफरेंट ये ब्लैक से मेंशन करूँगी कि इसको मैंने फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये ट्राइंगल बनता है। अब इस ट्राइंगल में हमने बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है 12 किलोमीटर और ये हमारे पास गिवन है 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो बेयरिंग है वो हमारे पास है 150 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बट ये कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल कौन से पॉइंट पर है, F पर है, S पर है या H पर है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है। यहाँ पर देखें, अगर 60 के एंगल को, ये H के एंगल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 60 है, तो इट्स मीन ये पूरी लाइन कितने की है, ये पूरी लाइन 60 डिग्री की है। अगर हम 150 में से 60 माइनस करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये कितना है, ये लाइन यहाँ जो एंगल है वो 90 का है। अगर ये 90 का है तो इट्स मीन ये एंगल भी कितने का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो एंगल एस हमारे पास क्या बनता है, एंगल एस हमारे पास बनता है 90 डिग्री। अगर एंगल एस हमारे पास 90 डिग्री है तो उसकी लाइन जो है जिसपे एंगल बनता है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास होगी बेस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ट्राइंगल HSF। हम ट्राइंगल HSF को ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, किस पर, S पर इन ट्राइंगल HSF। जिस पे एंगल होता है, उस जिस एंगल को हम यूज़ करते हैं 90 डिग्री का, उसको हमने हमेशा सेंट्रल में लेना है। इसमें हमारे पास एंगल S कितना है, वो हमारे पास है 90 डिग्री। हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है SH। ठीक है, SH है जो कि हमारे पास 12 किलोमीटर है। और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है SF। ठीक है, और वो हमारे पास है 5 किलोमीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, HF है और इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड को फाइंड आउट करें तो उसके लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, आप साथ साथ देखते जाएं। ये हमारे पास क्या है, SH हमारे पास बेस है, बेस में लिख लेते हैं SH होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है FS या SF दोनों लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है H और F, ये होल स्क्वायर। इसको हम फाइंड आउट करें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास
पास 12 है, यूनिट अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है वो 5 है, ठीक है। एच एफ एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 12 12 आर 144, 12 के ऊपर स्क्वायर है तो इट्स मीन ये हमारे पास 2 टाइम्स है। तो 12 को आपने 12 स्क्वायर किसके इक्वल है, 12 मल्टीप्लाई 12 के इक्वल है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 आर 25। एच एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लेते हैं, ये आता है हमारे पास 169, ठीक है। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। एच एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एच एफ और ये आ जाएगा 13 13 आर 169, ये कैंसिल हो जाएगा। एच एफ इज इक्वल टू प्लस 13, वैसे स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 13 आता है, बट हमने इस माइनस को यूज़ नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एच एफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फुटबॉल और होम एंड फुटबॉल के बीच में डिस्टेंस है, जो कि कितना है हमारे पास, ये है 13 किलोमीटर। हमने एंड में ये डिस्टेंस यूनिट मस्ट मेंशन करना है। तो आंसर हमारा क्या है कि डिस्टेंस between home and football ground is equal to एच एफ, एच होम को डिनोट करता है, एफ फुटबॉल ग्राउंड को डिनोट करता है, विच इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझें और साथ में गिवन और रिक्वायर्ड हमने साथ साथ मेंशन करना है। क्वेश्चन 8 है, अ कार लीव्स द गैरेज एट अ बेयरिंग ऑफ 40 डिग्री एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। हमारे पास कार है और गैरेज है, कार जो है वो गैरेज में खड़ी है, ठीक है, और उसने वो गैरेज जो है उसको लीव किया है, उसको छोड़ा है और 40 डिग्री पे, ठीक है, एंगल उसका जो बेयरिंग है, एंगल जो उसका बनता है वो कितना है 40 डिग्री, और वो उसने ट्रैवल किया है जहां पर उसका एंगल बनता है 40 डिग्री, वहां से उसने स्ट्रेट जो है वो ट्रैवल किया है कार ने, और वो डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर। सबसे पहले हम अपना एंगल लिख लेते हैं। एंगल किसका है, कार का, क्योंकि कार ने जगह छोड़ी है, गैरेज से उसने लीव किया है। बेयरिंग ऑफ कार फ्रॉम गैरेज वो है 40 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन कार एंड गैरेज, कार ने जो जगह छोड़ी है, जो गैरेज छोड़ा है वो कितना है, और कार और गैरेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो हमारे पास है 13 किलोमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी किलोमीटर्स, यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैरेज। अब हमारे पास जो कार है वो कितने किलोमीटर जो है वो नॉर्थ से और कितने किलोमीटर जो है वो ईस्ट से उसने ट्रैवल किया है। गैरेज से, जो गैरेज में कार खड़ी थी, उसने नॉर्थ पे और ईस्ट पे कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हमने अपने गिवन को लिखा, रिक्वायर्ड को लिखा, और अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम अपना गैरेज लेंगे कि गैरेज हमारे पास कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट गैरेज है, ठीक है, और उसके लिए हमने क्या करना है, नॉर्थ को मस्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि जो बेयरिंग है वो हमेशा नॉर्थ से ड्रॉ होता है। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्थ, और ये हमारे पास क्या है, गैरेज, ठीक है। अब यहाँ से कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, किस पे, 40 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 40 कहाँ आता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 10 20 30 एंड 40 हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। अब हमने गैरेज, ये कार है, ये कार का डॉट है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि बेयरिंग ऑफ कार फ्रॉम गैरेज से जो कार का एंगल बनता है वो 40 डिग्री बनता है। अब इसको हमने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है, कार और गैरेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार है और ये गैरेज है, इसका डिस्टेंस 13 किलोमीटर है, जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे।
स्केल मीन्स कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कि हमारे पास किलोमीटर जो है वो सेंटीमीटर्स में, स्केल में सेंटीमीटर्स में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर्स में शो करना है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ 13 गिवन है, तो यह 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12, तो 2 × 6 किलोमीटर हमारे पास हो जाएगा 1 × 6 सेंटीमीटर। 2 6 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 1 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने एक डिजिट ज़्यादा करना है, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। कितना हो गया, 12 में हमने 1 ऐड किया है, यहाँ 6 में हम क्या करेंगे, हाफ ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब 2 था तो ये 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 1 उसका हाफ, तो यहाँ पर 13 है, तो इस हमने क्या करना है, 6 में हमने हाफ ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें डायरेक्ट 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 2 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये डायरेक्शन गिवन है कार की, ठीक है, जहाँ पर वो 40 का एंगल बनता है, अब हमने वो लेना है 6.5। 13 किलोमीटर नहीं लेना, क्योंकि हम यहाँ 1 किलोमीटर भी ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने 6.5 किलोमीटर लेना है। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्शन हमें पता चल गई है कि कार जो है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो हमने डॉट लगाया था वो 5 पे है, हमने 6.5 लेना है। ये 6 है और ये 5 है, ये इसको हमने ज्वाइन करना है। अब ये हमारे पास कार है और ये हमारे पास गैरेज है, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है। और यहाँ से जो बेयरिंग, जो एंगल बना है वो क्या है, वो हमारे पास है 40 डिग्री। इस गैरेज से जो गाड़ी मूव करके आई है और यहाँ से ये कार है, ठीक है, यहाँ से गैरेज और कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 किलोमीटर। यहाँ तक हमारे पास गिवन था, हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब आगे आगे हमें क्या कहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज द कार ट्रेवल। ईस्ट, इसका मतलब है कि कार जो है वो गैरेज से ईस्ट की तरफ गई है और फिर वो जो है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ईस्ट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो नॉर्थ के इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, ईस्ट। यहाँ हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास है ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने नॉर्थ ड्रॉ करना है। ये कार यहाँ से, तो कार का नॉर्थ यहाँ पर आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। इस नॉर्थ पे नहीं, ये तो गैरेज है, ये गैरेज है, कार से कार का हमने नॉर्थ ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ईस्ट आ जाएगा। गैरेज का जो ईस्ट है वो ये है और कार का जो नॉर्थ है वो हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन में हमें कहा है, क्वेश्चन में, कि हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज कार ट्रैवल। कार जो है वो नॉर्थ में उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और ईस्ट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मींस कि कार यहाँ पर आई है और फिर कार यहाँ पर गैरेज की तरफ गई है, तो उसका डिस्टेंस कितना है। तो कार का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमने गैरेज का ये ईस्ट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनको नेम्स दे देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैरेज जो है वो पॉइंट ए हो गया है, कार जो है वो हमारे पास पॉइंट बी हो गया है और यहाँ पर जो हमारे पास ईस्ट है ये हमारे पास पॉइंट सी हो गया है, ठीक। अब हमने हमारे पास यहाँ पर इस फिगर को देखें तो ये कौन सी फिगर बन रही है, ये ट्राइंगल बनता है, बट ट्राइंगल की कौन सी शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किस एंगल को शो करता है, 90 को। बट यहाँ पर एक और दूसरा भी पॉइंट है, नॉर्थ टू ईस्ट जब जाते हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब यहाँ पर हमारे पास है इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, AC, क्योंकि C पे 90 डिग्री का है इसलिए इसको हमने सेंटर में लिखना है और ये हो जाएगा B। इसमें एंगल C पर क्या है, एंगल C हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल A क्या है, एंगल A हमारे पास नहीं है, एंगल A को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एंगल A हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A हमारे पास, इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें ये जो नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट किसके कितने का इक्वल होता
होता है 90 डिग्री का। 90 से अगर आप 40 माइनस करेंगे, 90 डिग्री से आप 40 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है 50 डिग्री। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये पूरा कितना है, ये पूरा हमारे पास 90 डिग्री का है। तो 40 में से हम 40 में हम कितना ऐड करें कि 90 बन जाए, या 90 से 40 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है 50 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया है, एंगल ए हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है, और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये किसको शो करता है, ये नॉर्थ टू ईस्ट जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर को शो करता है। और यहाँ पर देखिए गैरेज से ईस्ट की तरफ जी हमारे पास किसको शो करता है, ये हमारे पास शो हो रहा है बेस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है और बेस भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज कार ट्रेवल्ड। नॉर्थ में उसने कितना ट्रैवल किया है और ईस्ट में उसने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम नॉर्थ को फाइंड आउट करें या जो है ईस्ट को फाइंड आउट करें, ये आपकी मर्जी है कि आप पहले किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, वो बनता है साइन थीटा, सम पीपल हैव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज करना है साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज। अब साइन हमारे पास वही आ जाएगा साइन, और थीटा हमारे पास क्या है 50 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AB। अब साइन 50 हमारे पास, साइन 50 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने साइन 50 की वैल्यू लिखनी है, जो कि कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करें, वो आता है हमारे पास 0.7660 इज इक्वल टू BC, और AB हमारे पास कितना है 13 किलोमीटर जो डिस्टेंस है हमारे पास। अब इसको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0.7660 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू BC। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 9.96 इज इक्वल टू BC, और हमारे पास BC किसकी इक्वल आया है, BC आया है 9.96 किलोमीटर। क्यों किलोमीटर हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन था कार और गैरेज का वो किलोमीटर में गिवन है। तो BC हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास आ गया है 9.96 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है बेस। इस क्वेश्चन में देखें, इस फिगर में देखें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, ब्राउन हेयर, बी में बेस मीन बी, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है बी मीन ब्राउन हेयर, तो करली ब्राउन हेयर, तो ये C से बनता है। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब कॉस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और थीटा हमारे पास कितना है 50 डिग्री। बेस हमारे पास है AC, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AB। ठीक है, कॉस हमारे पास 50 किसके इक्वल है, इसकी कॉस 50 डिग्री लिख लेते हैं। AC हमारे पास जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है, और बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, वो 13 है। कॉस 50 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 0.6427, और ये हमारे पास आ जाएगा AC डिवाइडेड बाय 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि AC को हमने फाइंड आउट करना है, 0.6427 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू AC। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 8.36 इज इक्वल टू AC, और हमारे पास AC किसके इक्वल है 8.36 किलोमीटर। ठीक है, AC का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 8.36 किलोमीटर। में हमने अपने आंसर को शो करना है, जो हमें कहा है कि कार जो है वो नॉर्थ साइड पे कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, और ईस्ट साइड पे उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो द कार ट्रैवल्ड 9.96 किलोमीटर नॉर्थ मींस के ये वाला, इसने परपेंडिकुलर जो था नॉर्थ। ठीक है, इस यहाँ पर उस कार ने कितना ट्रैवल किया है, वो है हमारे पास 9.96 किलोमीटर नॉर्थ, एंड
8.36 किलोमीटर ईस्ट हमारे पास कितना है, मीन्स के बेस 8.36 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द गैरेज से कार ने जब ईस्ट की तरफ गया है तो ये 8.36 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। और जब वो हमारे पास परपेंडिकुलर गैरेज से अगर वो जो है कार गैरेज की तरफ आई है परपेंडिकुलर शेप में, इस शेप में स्ट्रेट आई है, तो ये हमारे पास उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, वो है 9.96 किलोमीटर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।